बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 8 दिनों से हूँ और आपको सूचना मिली होगी प्रिया मौर्य हत्याकांड, फतेहपुर की घटना है। एक बच्ची है, स्कूल जाती है, बस का जो कंडक्टर होता है वो उसके साथ छेड़छाड़ करता है। वो घर पे आके बताती है, पिताजी स्कूल में जाके शिकायत करते हैं। प्रिंसिपल और कंडक्टर जो होता है दोनों रिश्तेदार होते हैं। प्रिंसिपल उसके पिता को डांट के भगा देता है, कहता है ये सब बेकार की बातें हैं। अगले दिन जब बच्ची स्कूल जा रही होती है तो फिर उसके साथ ऐसी ही अभद्रता होती है। वो प्रिंसिपल को जाके बताती है। फिर क्या होता है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। तीसरी मंजिल से वो प्रिया मौर्य नाम की लड़की जो है वो कूद करके जान दे देती है। 12वीं क्लास की छात्रा थी। घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है ना। हमारी भी बच्चियां, आपकी बच्चियां सब स्कूल कॉलेज आ जा रही हैं। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था, और उन्होंने क्या किया, जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो दबंग था। कंडक्टर को खानापूर्ति के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक लगभग 15 दिन हो गया उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसको बेल करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मदद कर रही है। जो पीड़ित परिवार के साथ लगा 41 लोगों के नाम FIR हो गया कि आप इनके साथ खड़े मत रहिएगा। और अभी तक जो है कोई उनके दरवाजे पर ऐसा व्यक्ति जो प्रशासन की तरफ से पूछने नहीं गया कि तुम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। हम लोग सुने, बहुत दुख हुआ, आए, पीड़ित परिवार से मिले, 3-4 डिमांड भी हमने रखी। हमने कहा कि चलिए हम लखनऊ में जो है धरना करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के कानों में ये बात पहुंचनी चाहिए और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा ठीक है भैया, मैं 1-2 दिन में करता हूँ प्लानिंग। करते करते दशहरा बीत जाए तो करता हूँ प्लानिंग। दशहरा बीतने के बाद भाई साहब बीमार हो गए तो करता हूँ प्लानिंग। आज लगभग 15 दिन हो गया। पीड़ित परिवार का जो व्यक्ति है वो राजनीतिक नहीं है, उसके पिता राजनीतिक नहीं है, वो राजनीति नहीं जानते, ना लड़ना जानते, ना एप्लीकेशन लिखना जानते हैं। अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाएं तो मैं उनको न्याय आज दिला सकता हूं, लेकिन वो खड़े होने को राजी नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि मानसिक सोच की बिटिया तो चली गई, तो लड़के क्या करें। वो दूसरी बिटिया को बचाने के चक्कर में नहीं है, इतने जागरूक नहीं है कि मेरे साथ तो हो गया, मेरी और 2 बिटियां हैं, उनके साथ ऐसी घटना ना हो, इसकी लड़ाई हम लड़ लें। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पिता और भाई या घर परिवार को मार डाला जाता है तो आगे चल के बड़े क्रांतिकारी हो जाते हैं। एक DM आई थी किंजल सिंह, आप नाम सुने होंगे। उसके पिता को मार डाला गया था, पुलिस वालों ने ही मतलब षड्यंत्र के तहत मार डाला था और उसी दिन उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं DM बनूंगी। जबरदस्ती उसकी माँ ने बनाया और बताती अपने इंटरव्यू में कि मुझे मैथ वगैरह नहीं आता था, लेकिन मैथ वगैरह में पूरा रट लेती थी, जोड़ना घटाना नहीं आता था, बस एक स्टेप के बाद दूसरा क्या आएगा वो याद कर लेती थी, इतना उसका दिमाग तेज था। आज वो DM में जहां जाती वहां तहलका मच जाता है। तो पीड़ित परिवार के लोग तैयार नहीं, कुछ नहीं मिला योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और वो जो अपराधी जो प्रिंसिपल है, अब जान ही रहे हैं कोर्ट कचहरी का मैटर, 4 बार इधर 4 बार उधर, एल से बेल से बेल होते होते वो घर बैठ जाएगा, कहानी खत्म। ये मेजर समस्या, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, समस्याएं तो अनेकों अनेक हैं। और अभी कल परसों की बात है, बहराइच की घटना आपने देखी होगी, देखी ना, पूरा बहराइच जल रहा था। जानते हैं वहां पे क्या हुआ था? TV चैनल वाले तो आप जानते हैं कि समस्या को बढ़ाते हैं। जब भी आप देखोगे तो पूरी की पूरी जो घटना होती है वो साजिशन होती है, प्लानिंग के तहत होती है कि आपको दिखाएंगे हम क्या। और जैसा हम देखते हैं टीवी में वैसा मान लेते हैं, क्योंकि ना हम वहां देखने जा रहे हैं ना आप देखने जा रहे हैं। वहां पर एक लड़का था, वो साइड का एक घर था, उस घर पे मुसलमानों का झंडा लगा हुआ था। आपको पता है कि ये भारत देश सबका है,
सबका है ना, चाहे हिंदू हुआ, चाहे मुसलमान हुआ, चाहे सिख हुआ, चाहे ईसाई हुआ, संविधान सबको इजाजत देता है। कौन बजरंग बली को मान रहा है और कौन जो है बुद्ध को मान रहा है, कौन जो है अल्लाह अकबर को मान रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत मामला है, ये सरकार का मामला नहीं है, नहीं है ना। लेकिन सरकार बहुत इंटरेस्ट ले रही है आजकल इसमें, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही है। और अगर यही जो बाई इलेक्शन हो रहा है, अगर ये बाई इलेक्शन नहीं होता तो ये जो बहराइच वाला कांड है वो होता ही नहीं। 17 से 18 साल का बच्चा जो है मुसलमान के दरवाजे पे चढ़ जाता है और चढ़ करके उसका जो झंडा लगा होता है उसको उखाड़ के फेंक देता है और वहां पे गाड़ देता है भगवा झंडा, कहता है जय बजरंग बली। आपके दरवाजे पर अगर यहाँ पे कोई झंडा लगा हुआ है बजरंग बली का, कोई मुसलमान चढ़ करके अगर इसको उखाड़ के फेंकेगा तो आप क्या करेंगे, मुझे बताओ, क्या करेंगे? पूरा प्रयास करेंगे कि उसको मार डालें या काट डालें, जो भी हो सकेगा। अपनी अपनी कट्टरता है, तो उस कट्टरता के चलते मुसलमानों ने उस लड़के को तुरंत भून दिया। लाइसेंसी हथियार तो नहीं होता है, लेकिन बिना लाइसेंस वाले औजार सबके पास लगभग होते हैं। सरकार ढूंढ नहीं पाती है, अब उसको मार दिया, अब इस पे बवाल हो गया और इतने पर योगी आदित्यनाथ की फोर्स तैयार हो गई। योगी आदित्यनाथ की फोर्स जैसे लग रहा है कि अभी पाकिस्तान में एंट्री कर देगी, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का धमाका चल रहा है, योगी आदित्यनाथ आ गए, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आ गया, मतलब समझ रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम के जो तरीके हैं उसको ऐसा उठाया जाता है कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो सारे हिंदू जो है बीजेपी को वोट दे देंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारे देश में चलता है। योगी आदित्यनाथ जी उनके परिवार वालों को मिलाए, बैठे और उस बच्चे के नाम पर 10 लाख रुपए, बात समझे, योगी आदित्यनाथ ने बच्चे के नाम पे 10 लाख रुपए बिना मांगे जारी कर दिया। प्रिया मौर्य के नाम पे 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं दिया, क्योंकि वो जय बजरंग बली के नाम पे मरी नहीं थी, इनकी राजनीति के नाम पे शहादत नहीं हुई थी। बात मेरी समझ रहे हैं ना। 10 लाख रुपए दिए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ बोले कि नहीं कोई नहीं बचेगा। पुलिस वाले रिवॉल्वर लेकर ऐसे दौड़ा के ढूंढ रहे हैं, मार रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है, ये राम राज है जंगल राज है? आप ये मुझे बताओ, मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए, परिंदा भी पर मार दे तो बता देना, लेकिन अगर मैं ही परिंदा बन के उड़ूंगा चारों तरफ तो बचाएगा कौन, मुझे बता दीजिए। तो दंगा करवाने वाले भी वही होते हैं, उसके बाद आपको मरहम लगाने वाले भी वही होते हैं। ये व्यवस्था पिछले 75 सालों से चल रही है।